हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हमारी जलवायु की ये थर्ड रिवीजन क्लास है और इसी के साथ आज हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने कोपेन का और थानवेट का जो जलवायु वर्गीकरण पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे ट्रिवार्था का। ट्रिवार्था का वर्गीकरण जो है इन्होंने वर्षा की मात्रा और वनस्पति के आधार पर दिया है। तो कल हमने पढ़ा था कि कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण दिया वो वनस्पति के आधार पर दिया था। थानवेट ने भी वनस्पति के आधार पर दिया था, पर लेकिन कुछ किताबों में थानवेट के बारे में ये वर्णन है कि उन्होंने वर्षा, तापमान और वाष्पीकरण के आधार पर जो जलवायु वर्गीकरण दिया था राजस्थान का। ट्रिवार्था का वर्गीकरण है वर्षा की मात्रा और वनस्पति के आधार पर। ट्रिवार्था ने भी राजस्थान को 4 भागों में बांटा है, जिसमें AW, CAW, BSH और BWSH। तो AW ये है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश है। इसका प्रतिनिधि जिला है डूंगर। CAW उष्ण शीत आर्द्र, यहाँ पर सूखी सर्दी होती है। CAW अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश, सवाई माधोपुर इसका प्रतिनिधि जिला है। और BSH उष्ण में अर्ध उष्ण कटिबंधीय स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश होता है। यहाँ पे ये उष्ण शुष्क होता है, यहाँ पे सूखी गर्मी होती है, यानी गर्मी के मौसम में यहाँ पे बारिश कम मात्रा में होती है। इसका प्रतिनिधि जिला है नागौर। और BWSH इसका प्रतिनिधि जिला है जैसलमेर। यह मरुस्थलीय शुष्क जलवायु प्रदेश होता है। उष्ण शुष्क मरुस्थलीय, यहाँ पर सूखी गर्मी होती है। सूखी गर्मी से मतलब है कि यहाँ पे वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है। अब जलवायु प्रदेशों को थानवेट ट्रिवार्था के जलवायु प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया है। AW, BSH, BWSH और CAW। AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, इसका प्रतिनिधि जिला है डूंगरपुर। BSH उष्ण व अर्ध उष्ण कटिबंधीय स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश नागौर। BWSH ये मरुस्थलीय शुष्क जलवायु प्रदेश है, इसका प्रतिनिधि जिला है जैसलमेर। और CAW अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश, इसका प्रतिनिधि जिला है सवाई माधोपुर। हम राजस्थान में पड़ने वाले जो प्रमुख अकाल हैं उन पर थोड़ी एक नजर डाल लेते हैं। अन्न अकाल से हम समझते हैं कृषि उपज ना होना। जल अकाल, जल का अभाव होना। तृण अकाल, तृण यानी घास चारा, पशुओं के चारे का, घास का अभाव होना। त्रिकाल, जब ये तीनों काल इकट्ठे बढ़ते हैं, कृषि भी जल का भी अभाव होता है, कृषि का भी अभाव होता है, घास और चारे का भी अभाव होता है, त्रिकाल कहते हैं। चालीसा अकाल यह 1783 में पड़ा था। पंचकाल यह 1812-13 में पड़ा था। छपन्या अकाल यह विक्रमी संवत 1956 यानी 1899 ईस्वी में पड़ा था। सहसा भादुसा अकाल विक्रमी संवत 1899 1900 में पड़ा। मैक्रो ड्राउट काल 2002-3 में इसी बृहत काल भी कहते हैं। और स्थायी पाहुणा, अनावृष्टि के कारण उत्पन्न अकाल को अनावृष्टि यानी कम बारिश के कारण जो अकाल उत्पन्न होता है उसे स्थायी पाहुणा कहा जाता है। अब इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, हम उन पर एक नजर डाल देते हैं। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं तापमान, अक्षांशीय स्थिति, महासागर से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, अरावली पर्वतमाला और मरुस्थल। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति, समुद्र तट से दूरी। अब देखिए समुद्र तट से दूरी किस हिसाब से है कि राजस्थान से कच्छ की खाड़ी की दूरी है 225 किलोमीटर और खंबात की खाड़ी से दूरी है 275 किलोमीटर। 225 और 275। अरब सागर से दूरी है 400 किलोमीटर और बंगाल की खाड़ी से दूरी है 2900 किलोमीटर। तो इसी हिसाब से समुद्र तट से जितनी दूरी होती है उस हिसाब से वहां की जलवायु होती है। तो जलवायु को ये जो दूरी है ये भी प्रभावित करती है। अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति भी प्रभावित करती है। और अरावली पर्वत की श्रेणियों की दिशा, अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है कि दक्षिण पश्चिम से ऐसे उत्तर पूर्व की ओर जाती है और उधर जाती है तो जैसे जैसे उसकी ऊंचाई भी कम होती जाती है, जिससे पवने
अरावली के समांतर आगे बढ़ जाती है। वही मरुस्थलीय जलवायु के विस्तार को अरावली नियंत्रण करती है। इसके अलावा भूमध्य सागर, थार का मरुस्थल, हिमालय पर्वत की स्थिति, धरातल की ऊंचाई और स्वभाव, ये धरातल से जो ऊंचाई होती है वो भी राजस्थान की जलवायु प्रभावित करती है। धरातल से जब हम प्रति 165 मीटर ऊंचे जाते हैं तो इतने ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। धरातल से 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, इसीलिए माउंट आबू ठंडा रहता है। जबकि जमीन के भीतर गहराई की ओर जाने पर सामान्यतः 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। राजस्थान में सामान्य तापमान व माउंट आबू के तापमान में लगभग 11 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। ये प्रश्न वैसे जो पूछे जाते हैं टॉपिक, उनमें से ये एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का जो सामान्य तापमान है, धरातलीय तापमान जो है, और जो माउंट आबू का तापमान है उसमें लगभग कितना अंतर है, तो हम कहेंगे 11 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। मानसून व चक्रवात ये भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। वनस्पति, धरातल की संरचना, मृदा की संरचना, भूमध्य रेखा से दूरी। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अत्यधिक ठंड पड़ती है, इसका क्या कारण है? रेतीला चूना मिट्टी, रेतीला धरातल है, चूना मिट्टी है यहाँ पर। राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की कौन सी स्थिति है? ये मानसून के समानांतर है। राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा से आगे बढ़ती है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिमी की ओर मानसून वर्षा आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने का अलग सिस्टम है, क्योंकि दक्षिण पूर्व से इधर से समुद्र की दूरी से आती है और उत्तर पश्चिम में बढ़ती है। उत्तर और पश्चिम इस साइड में ऐसी वर्षाएं आती है, ऐसी तो वो ऐसे बढ़ती है। लेकिन वर्षा की मात्रा की वृद्धि होती है, तो मात्रा की वृद्धि पश्चिम में कम होती है और उत्तर पश्चिम में कम होती है, और दक्षिण पूर्व की ओर आते आते वर्षा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसून पवनें किस महासागर से आती है? हिंद महासागर से आती है। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, झालावाड़। राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीनों में पाया जाता है? जुलाई और अगस्त में न्यूनतम तापांतर पाया जाता है। राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है 50 सेंटीमीटर, और मरुस्थल को 2 समान भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है 25 सेंटीमीटर। ये भी याद रखने वाली बात है। एक बार आरपीएससी ने इसी प्रश्न में 50 सेंटीमीटर का विकल्प ना देकर चारों ऑप्शन में 40 सेंटीमीटर का दे दिया गया था। तो क्योंकि 40 सेंटीमीटर जो है 50 सेंटीमीटर के निकटस्थ विकल्प था, तो इसलिए 40 सेंटीमीटर को उसमें आंसर सही पाया गया। इसके अलावा किस वर्ष बाड़मेर में जो भीषण बाढ़ आई थी, बाड़मेर के कवास नामक स्थान पर भीषण बाढ़ आई थी 2006 में, और ये बाढ़ आने का कारण क्या था कि कवास में भूमि में जिप्सम की परत होने पर, और जिप्सम में जो पेरोसिटी नहीं यानी कि छेद नहीं था, पानी सोख नहीं सकती थी, जिप्सम नीचे की परत बिछी हुई थी, इस कारण पानी की निकासी नहीं हो पाई और इसलिए बाड़मेर में बाढ़ आ गई। भूपेन के अनुसार जैसलमेर और बीकानेर के पश्चिमी भागों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? BWHW जलवायु का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है, जैसे कैपिटल वर्ड ABCDEFE और WS, इनको इस हिसाब से उष्ण, आर्द्र, उष्ण शुष्क, उष्ण शीत बांटा जाता है। और जो स्मॉल लेटर FWSHCMG, उनको F यानी वर्ष भर वर्षा, W यानी सर्दियों में सूखा, S यानी विंटर गर्मियों में, समर माने गर्मियों में सूखा, H हॉट, C मतलब जो ठंडा मौसम क्लाइमेट है, M मॉनसूनी, G वर्षा पहले गर्मी। अब कृषि जलवायु जोन, अब राजस्थान को कितने कृषि जलवायु जोन में बांटा गया है? तो भारत में कृषि जलवायु प्रदेश है 15 और राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश है 10। अब ये हम आगे पढ़ेंगे। राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है 1C जो शुष्क सिंचित मैदान है, और सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है 4B जो आर्द्र दक्षिणी मैदान है। तो हम राजस्थान के जो 10 कृषि जलवायु प्रदेश हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, तो इनको हम ऐसे याद कर सकते हैं।
1 1 1 ABC 1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B और 5 अकेला। तो इस हिसाब से 10 हो जाएंगे, 3 2 5 2 7 2 9 10। तो इस तरह से इनको आसान करना या आसान हो जाएगा याद करना। 1A 1B 1C 1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B और 5। तो 1A पश्चिमी शुष्क मैदान है। 1A जहाँ पे वार्षिक वर्षा 200 से 350 350 mm होती है। अधिकतम तापमान 42 डिग्री होता है, न्यूनतम तापमान 8 डिग्री होता है। विस्तार है बाड़मेर बालोतरा जोधपुर फलोदी। यहाँ की मृदा होती है मरुस्थलीय और एंटीसोल्स मृदा पाई जाती है। यहाँ की मुख्य फसलें बाजरा गेहूं तिल मूंग मोठ सरसों जीरा इसबगोल आदि। और यहाँ का क्षेत्रफल है 4.74 करोड़ हेक्टेयर। यह इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मंडोर में। इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मंडोर में। और 1B सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान क्षेत्रफल है 2.10 करोड़ हेक्टेयर। औसत वर्षा 100 से 350 mm। विस्तार है गंगानगर हनुमानगढ़ में। तापमान अधिकतम तापमान 44 डिग्री है और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ की मृदा जलोढ़ व लवणीय मृदा पाई जाती है। यहाँ की फसलें बाजरा मूंगफली तिल कपास चावल गेहूं सरसों आदि है। यहाँ का अनुसंधान केंद्र है गंगानगर। तो हम याद रखेंगे, पहले का मंडोर, दूसरे का गंगानगर। अब आ गया 1C 1A पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, 1B सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान और 1C शुष्क सिंचित मैदान। ये सबसे बड़ा है, यह सबसे शुष्क सिंचित मैदान है। ये सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। इसकी क्षेत्रफल है 7.70 करोड़ हेक्टेयर। औसत वर्षा 100 से 350 mm होती है। विस्तार जैसलमेर बीकानेर चूरू। अधिकतम तापमान 48 डिग्री न्यूनतम 3 डिग्री। मरुस्थलीय मृदा होती है इसकी रेतीली। यहाँ की फसलें हैं गेहूं बाजरा मूंग मोठ मूंगफली आदि। सर्वाधिक तापमान वाला प्रदेश है ये। अगर ऐसे पूछा जाए सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो 1C। सबसे अधिक तापमान वाला प्रदेश कौन सा है, तो 1C। और यहाँ का अनुसंधान केंद्र है बीचवाल बीकानेर। यहाँ का इसका अनुसंधान केंद्र कौन सा है, बीकानेर। एक बार मैं यहाँ लिख लेती हूँ, फिर दोबारा रिपीट करेंगे। फिर आ गया 2A और 2B। 2A और 2B। इसका क्षेत्रफल है 3.36 करोड़ हेक्टेयर। औसत वर्षा 300 से 500 mm। विस्तार है नागौर सीकर झुंझुनू डीडवाना कुचामन और चूरू। यहाँ का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहता है, न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस रहता है। रेतीली चूनायुक्त मृदा है, उथली मृदा है। बाजरा ज्वार ग्वार गेहूं सरसों जीरा आदि फसलें होती है। इसका अनुसंधान केंद्र है फतेहपुर सीकर। इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ है, फतेहपुर सीकर में। अब आ गया 2B लूनी बेसिन व अंतर्वर्ती मैदान। क्षेत्रफल है इसका 3 करोड़ हेक्टेयर। औसत वर्षा है 300 से 500 mm। विस्तार है ब्यावर जोधपुर जालोर सिरोही। इसका तापमान अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर सिरोजम और लाल मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। यहाँ की फसलें भी बाजरा ज्वार तिल चना सरसों इसको बोलाती है। इसका अनुसंधान केंद्र जालोर का केशवना में है, जालोर का केशवना में। अब 3A आ गया है, हम 3A और 3B पढ़ लेते हैं। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। क्षेत्रफल है 2.96 करोड़ हेक्टेयर। औसत वर्षा 500 से 700 mm। विस्तार है अजमेर टोंक जयपुर दौसा ब्यावर कोटपुतली बरोड़ा भी। अधिकतम तापमान 39 डिग्री रहता है और न्यूनतम 8 डिग्री रहता है। यहाँ पर सिरोजम व चूना युक्त मृदा पाई जाती है। गेहूं बाजरा ज्वार तिल जो सरसों आदि यहाँ की
प्रमुख फसलें हैं। इसका अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर और दुर्गापुरा जयपुर में है। इसका अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर और दुर्गापुरा जयपुर में है। 3B बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान। इसका क्षेत्रफल 2.77 करोड़ हेक्टेयर है। औसत वर्षा 500 से 700 mm होती है। इसका विस्तार अलवर, खैरथल, तिजारा, भरतपुर, डीग, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। तापमान 39 डिग्री अधिकतम और न्यूनतम 8 डिग्री। तापमान लगभग सभी का वही आ रहा है। यहाँ पर 38-39 रहता है, यहाँ पर 8 डिग्री रहता है। जो 1C था उसका तापमान जो न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस था। यहाँ की मृदा है जलोढ़ अल्फी स्वच्छ मृदा पाई जाती है। फसलें ज्वार, बाजरा, गेहूं, जौ, चना, सरसों, राई आती है। इसका अनुसंधान केंद्र अलवर में है। 4A उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। इसका क्षेत्रफल है 3.36 करोड़ हेक्टेयर। औसत वर्षा 500 से 900 mm होती है। इसका विस्तार है उदयपुर में उदयपुर, सलूम्बर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सिरोही आदि। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहता है। मृदा जलोढ़ व पर्वतीय मृदा पाई जाती है। इसकी फसलें ज्वार, मक्का, गेहूं, चना आदि है। इसका अनुसंधान केंद्र वल्लभ नगर उदयपुर में है। 4B आर्द्र दक्षिणी मैदान। क्षेत्रफल है 1.72 करोड़ हेक्टेयर। औसत वर्षा 500 से 1100 mm। विस्तार बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, दक्षिणी उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़ का दक्षिणी भाग। अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ पर लाल पीली मृदा और पर्वतीय मृदा पाई जाती है। यहाँ की फसलें हैं गेहूं, चना, गन्ना, मक्का, चावल आदि। इसका अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में है। ये सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। सबसे छोटा कौन सा है? 4B सबसे छोटा है। सबसे बड़ा कौन सा था? 1C। अब आ गया लास्ट 5 मतलब सॉरी। आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान। क्षेत्रफल इसका 2.70 करोड़ हेक्टेयर। औसत वर्षा यहाँ की 650 से 1100 mm। विस्तार है हाड़ौती का पठारी क्षेत्र कोटा संभाग में। जो कोटा संभाग है वो संपूर्ण इसका आर्द्र दक्षिण मैदान में आता है। अधिकतम तापमान 48 से 50 डिग्री सेल्सियस रहता है। न्यूनतम 10 डिग्री रहता है। मृदा काली, वर्टिसोल और रेतपुर मिट्टी पाई जाती है। फसलें ज्वार, सोयाबीन, गेहूं, सरसों आदि। इसका अनुसंधान केंद्र कोटा में है। तो अब हम एक बार इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। 1A, 1B और 1C। 1A का अनुसंधान केंद्र है मंडोर में और 1B का श्री गंगानगर में, 1C का बीकानेर में, 2A का सीकर में है ना, 2A का फतेहपुर सीकर में, 2B का जालोर के केशवना में है। 2B का जालोर जिले में केशवना जो स्थान है, केशवना वहां पर है। और 3A का इसका अनुसंधान इसके 2 जगह है, तबीजी अजमेर में और दुर्गापुरा जयपुर में है। दुर्गापुरा जयपुर में है। और 3B का जो है इसका अनुसंधान केंद्र है अलवर में। 3B का अनुसंधान केंद्र है अलवर में। अब आ गया 4A। 4A का अनुसंधान केंद्र है वल्लभ नगर उदयपुर। और 4B का अनुसंधान केंद्र है बांसवाड़ा में और 5 का अनुसंधान केंद्र है कोटा में। तो इस तरह से हमने आज राजस्थान का जो कृषि जलवायु प्रदेश है जिनको 10 भागों में बांटा गया है वो हमने पढ़ लिया है। और इसी के साथ ही हमारा जो जलवायु का टॉपिक है वो पूरा हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।